तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग कौन कौन सवाल हल करेंगे। एक बार उन्हें देख लेते हैं। ये है पहला सवाल, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14। इन्हीं 14 सवालों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। अगर आप लोग को ये सवाल जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि 10 छात्रों की बचत का औसत राशि अंकगणितीय माध्य, ये दोनों औसत और अंकगणितीय माध्य दोनों एक ही होते हैं। ठीक है। तो बचत का औसत कितना है? औसत राशि 600 रुपये है। और आगे कह रहा है कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपये की बचत है। ठीक है, कम से कम कितने की बचत है? 250 रुपये की। आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए। और कह रहा है कि इनमें से निहार की 1300 रुपये की बचत है। तो बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है? इसमें जो इसने सवाल पूछा है ना, इस पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ी राशि बचत की क्या हो सकती है। ये बताइए कितने छात्र हैं? छात्र, औसत बचत बराबर टोटल बचत। कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। ठीक है, इनकी औसत बचत कितनी है? 600 रुपये। 10 छात्रों की औसत बचत 600 है तो टोटल बचत कितनी हो जाएगी? 6000 रुपये। इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है। 10 में से 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है। कितने छात्र बचे? 7। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो 7 छात्र हैं इनकी टोटल बचत कितनी है? 6000, है ना। 7 छात्रों की टोटल बचत 6000 है क्योंकि 3 छात्रों की कोई भी बचत नहीं है। अब कह रहा है कि 7 में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपये की बचत है और इनमें से निहार की बचत जो है 1300 रुपये है। हम लोग इसमें से निहार निहार की बचत घटा देते हैं। निहार की बचत 6000 में से 1300 यानी निहार की बचत घटा देते हैं। कितना आ जाएगा? 7 और 4, टोटल 4500 आ जाएगा। और ये 4500 कितने लोग की बचत है? 6 लोगों की बचत। 6 लोगों की बचत। ठीक है। अब आप लोग यहाँ से ध्यान से समझिएगा। 4500 कितने लोगों की बचत है? 6 लोगों की। यानी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। देखिए 6 लोगों की बचत कितनी है? 4500 रुपये। और सवाल में पूछा है कि बचत की सबसे बड़ी राशि, यानी सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है। ठीक है। तो हमको अगर सबसे बड़ी बचत की राशि निकालनी है तो इनमें से 5 की हम लोग जो बचत है वो सबसे कम रखेंगे। जो 5 लोग हैं इनकी जो बचत है सबसे कम रखेंगे, तभी जो है सबसे अधिक यानी सबसे अधिक बचत की राशि निकलेगी। क्योंकि सवाल में कहा है इसने कि बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है। तो बचत की सबसे बड़ी राशि निकालने के लिए हम लोग इन पांचों की जो बचत है वो एकदम मिनिमम रखेंगे। और कह रहा है कि प्रत्येक की बचत कम से कम 250 रुपये है। इन पांचों की बचत हम लोग कितना रख लेते हैं? इसकी भी 250 रुपये, इसकी भी 250 रुपये, इसकी भी 250 रुपये, इसकी भी 250 रुपये, इसकी भी 250 रुपये। इन पांचों की मिनिमम रखेंगे तो जो छठवा होगा उसकी मैक्सिमम आ जाएगी। और ध्यान रखना इन छः का योग 4500 है। ये बताइए इन पांचों को अगर पांचों की बचत में पांचों में प्रत्येक की बचत 250 है, इनकी टोटल बचत कितनी हो जाएगी? 5 की टोटल बचत। 5 की टोटल बचत कितनी हो जाएगी? 250 गुणे 5 हो जाएगा 1250। 5 की बचत 1250। ये बताइए छठवें की बचत कितनी हो जाएगी? छठवें की बचत, तो 6 लोग की बचत कितनी है? 4500। 5 लोग की 6 में 5 की बचत कितनी है? 1250। इस 6 में 5 घटा देंगे तो आ जाएगा छठवें का 0। 10 में 5 के 5, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3।
छठवें की बचत कितनी है 3450। ये यही है सबसे बड़ी बचत की राशि। ठीक है, बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है 3450। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ। और ध्यान रखना ये सवाल एसएससी की कई परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, पूछा हुआ सवाल मैं बता रहा हूँ ये वाला। अब ये सवाल तो बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 का औसत 34 है। यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान बताइए। लघुत्तम संख्या मतलब शेष दो संख्याओं के बीच की जो छोटी संख्या है उसका मान बताइए। बहुत आसान सवाल है। 11 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 36। इनका औसत 36 है तो टोटल कितना हो जाएगा इनका 11 छक्का 4 6, 11 3 33 6 39। 11 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 398। कह रहा कि जबकि उनमें से 11 में से 9 संख्याओं 11 में से 9 संख्याओं का औसत कितना है 34। 11 में से 9 का औसत 34 है तो 9 का टोटल कितना हो जाएगा 9 चौक 36। तो 9 का टोटल कितना हो जाएगा 36 3 9 3 27 3 30। ठीक है, इन दोनों का गुणा। तो 9 का टोटल कितना हो गया यानी योग कितना हो गया 306। ये 11 है और 11 में से 9 ये है। शेष 2 का शेष 2 का टोटल शेष 2 का टोटल कितना हो जाएगा 11 के टोटल में से 9 के टोटल को घटाएंगे तो आ जाएगा शेष 2 का टोटल। तो 6 में से 6 के 0 और यहाँ 90। शेष 2 का टोटल कितना है 90। और 90 को ही हम लोग को 2:3 में बांटना है ना। 90 को 2:3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 90 को 2:3 के रेशियो में बांटना है। तो 90 किसके बराबर है 2 + 3 5 रेशियो के बराबर। 90 5 रेशियो के बराबर है। और कह रहा है कि इन दोनों में लघुत्तम संख्या का मान बताइए। इन दोनों में लघुत्तम रेशियो कौन है 2 है। तो 90 5 रेशियो के बराबर और मान पूछा है 2 रेशियो का। 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 कम 5 5 8 40 18 दूनी 36। जो लघुत्तम संख्या कितनी है 36। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर 48 नहीं, ये डी ऑप्शन 48 था, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, आसान सा सवाल था। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 35 आता है। बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था। वही औसत क्या होगा। देखिए, संख्या औसत टोटल बहुत आसान सवाल है और कई बार सवाल ये पूछा गया है। 20 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 35। तो टोटल कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 यानी 700। टोटल 700 हो गया। लेकिन बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को संख्या कितनी थी 85 रियल। वास्तविक जो संख्या थी वो कितनी थी 85 थी, लेकिन गलती से उसको जो है 45 पढ़ लिया गया। ठीक है, रियल में तो 85 थी लेकिन गलती से 45 पढ़ लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो 85 संख्या थी हमको ये जोड़नी चाहिए थी और ये नहीं, लेकिन हम लोगों ने 45 जोड़ लिया। ठीक है, वास्तव में कितना होना चाहिए था 85 और हम लोगों ने जोड़ क्या लिया 45। यानी 700 में हम लोग 45 घटा देंगे, है ना। क्योंकि हम लोगों ने गलती से 45 इसमें जोड़ लिया है। 45 घटा देंगे और संख्या क्या होनी चाहिए थी 85 और 85 जोड़ देंगे। ठीक है, 45 घटा देंगे 85 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 740। ठीक है, 740 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए, टोटल 700 था। ठीक है, टोटल 700 आया, लेकिन वास्तव में जो संख्या थी वो 85 थी। उसको गलती से उसने 45 मान लिया और इसमें जोड़ लिया है। अगर 45 गलती से मान लिया तो हम लोगों ने 700 में से तो जो गलत संख्या थी उसको घटा दिया। ठीक है, 45 को घटा दिया और वास्तव में क्या संख्या थी 85 और 85 को इसमें जोड़ दिया। बस आ जाएगा 740। ठीक है, कह रहा कि सही औसत क्या है। संख्याओं का योग कितना है 740 और संख्याएं कितनी है 20। ठीक है, अब 20 संख्याओं का जो रियल योग है, रियल वास्तविक वास्तविक योग
ठीक है, 20 संख्याओं का वास्तविक योग अब कितना आया, 540। ठीक है, तो इनका औसत पूछा है, औसत हो जाएगा 2×6 214। वही औसत जो है 35 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और वैसे भी साफ साफ दिख रहा है कि उसको 85 जोड़नी चाहिए थी, 45 जोड़ दिया, यानी कितने का घाटा हुआ, 40 का। 40 का घाटा हो रहा है ना। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 40 का घाटा हो रहा है, यानी 70 में 40 और जोड़ देंगे तो सीधा हो जाएगा 740। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला सवाल भी एकदम आसान है, इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 का औसत 3.4 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.85 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, संख्या कुछ है नहीं इसमें, औसत और योग यानी टोटल। संख्याएं कितनी है, 6। 6 संख्याएं, इनका औसत कितना है, 3.95। इनका टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, 6×5 = 30, 3 6×9 = 54, 3 57, 5 4 18, 18×5 = 23, हो जाएगा 23.50। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत इतना है तो 6 संख्याओं का योग 23.50। कह रहा है कि इनमें से यानी इन्हीं में से 2 संख्याओं का औसत 3.4 है। 2 का औसत कितना है, 3.4। इनका योग कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 3 6। इनका योग कितना हो जाएगा, 6.8, इन 2 संख्याओं का। और कह रहा है कि जबकि अन्य 2 का औसत 3.85 है। अन्य 2 का औसत, इन्हीं में से जो अन्य 2 है उनका औसत कितना है, 3.85। इनका योग कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 8 16 1 17, 2 3 6 1 7। ठीक है, इन दोनों का योग हो जाएगा 7.50। पूछा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है। ये तो 6 संख्याएं हैं, ये 6 संख्याओं का योग है, और इस 6 में से 4 का योग तो ये है ना। 6 में से हम लोग इन्हीं 2 को घटा देते हैं, तो जो शेष 2 संख्याओं का योग बचेगा उन्हीं का हम लोग औसत निकालेंगे। देखिए, ये 6 संख्याओं का योग है, तो 6 में से 4 का योग तो ये दोनों हैं, बची 2 संख्याएं, उनका योग निकालते हैं हम लोग। शेष 2 का योग, शेष 2 का योग निकालने के लिए हम लोग जो 6 संख्याओं का योग है उसमें से 23.50, इन दोनों के योग को घटा देंगे। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं एक बार, 6.80 5.50। ठीक है, 23.50 में से 14.50 घटा देते हैं, है ना। इसमें से हम लोग इन दोनों के योग को घटा देते हैं, तो आ जाएगा शेष 2 संख्याओं का योग 0 2, यहाँ से 9 आ जाएगा, है ना। तो शेष 2 संख्याओं का योग कितना आ गया, 9.20। और पूछा क्या है कि शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत 9.20 है। तो योग में हम लोग पदों की संख्या से भाग देते हैं, और पद कितने हैं, 2 हैं। तो हम कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 4.60। ठीक है, ये इसी वाला सही हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन थी, बस थोड़ा दशमलव वाला, बाकी कुछ भी नहीं था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 60 किलोग्राम के भार वाले एक नाविक के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार क्या होगा। मैंने पहले ही आप लोग को बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि अगर आदमी रिप्लेस हो रहा हो, कि एक जा रहा हो, कोई जा रहा हो, उसके स्थान पर कोई दूसरा आ रहा हो, तो उसके लिए एक फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर 60 किलोग्राम वाला चला गया, उसके स्थान पर दूसरा आया, तो इसके लिए एक फार्मूला है। और फार्मूला क्या है, चाहे भार दे चाहे उम्र दे, सब एक ही है। ठीक है, सब में एक ही फार्मूला लगेगा। यहाँ पर भार दिया है, तो नया भार या वजन बराबर पुराना भार प्लस माइनस यन। और यन क्या है, मैंने बताया था कि टोटल जितने लोग हों, कितने लोग हैं, 10। यही यन जो है 10 हो जाएगा, यन इंटू औसत चेंज। ठीक है, यहाँ प्लस तब लेंगे जब औसत में वृद्धि होगी, और माइनस तब लेंगे जब औसत में कमी होगी। यहाँ पर औसत में वृद्धि हो रही है, तो इसलिए हम लोग प्लस लेंगे। नया भार हो जाएगा
पुराना भार का मतलब है जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उस उसको हम लोग कहेंगे वो पुराना भार है। तो पुराना भार का मान कितना है 60। तो यहाँ प्लस लेंगे क्योंकि औसत में वृद्धि हो जा रही है, प्लस n बराबर जितने लोग हों। तो कितने लोग हैं 10। जब एक छोड़ के गया तो 9 हुआ, फिर एक आया तो 10 हो गया। कितने व्यक्ति हुए 10। और औसत में कितने का चेंज हो रहा है 1 का, तो 10 गुणे 1। औसत में कितने का चेंज हो रहा है 1 का, तो 10 गुणे 1। तो यानी 60 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 70। यानी जो नए व्यक्ति का भार है वो कितना है 70 kg। ठीक है, आसान सा सवाल है। मैंने ऐसे ही सवाल पिछली क्लास में 2 से 3 सवाल कराए हैं, आप लोग उन्हें भी जाके देख लीजिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसलिए सवाल को रखा ताकि आप लोग ये फार्मूला 2 3 4 बार लिखेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें तो बिल्कुल भी दम नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसे लगा लेंगे। इसका उत्तर जो है 38 आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बार हल्के से बता दे रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ी हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 25। ये बताइए टोटल आयु कितनी हो जाएगी। और यहाँ 12 खिलाड़ी हैं। ठीक है, 12 खिलाड़ी हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 25। ये बताइए टोटल आयु कितनी हो जाएगी। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 30। इन 12 खिलाड़ियों की टोटल आयु 300 वर्ष हो जाएगी। कह रहा है कि यदि कप्तान कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए। पहले कितने खिलाड़ी थे 12, अब कितने हो गए 13। कह रहा है कि औसत आयु एक बढ़ जाती है। पहले 25 औसत थी, अब कितनी हो गई 26। ठीक है, पहले 25 औसत थी, एक बढ़ गई तो 26 हो गई। अब ये बताइए 13 खिलाड़ियों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी। इन दोनों का गुणा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 338। ठीक है, तो कह रहा है कप्तान की आयु क्या है। तो इसमें कप्तान की आयु सम्मिलित है और इसमें कप्तान की आयु नहीं सम्मिलित है। ये 12 का योग है, ये और ये 13 का। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38। कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी, कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी 38 वर्ष। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये भी सवाल जैसे मैंने पिछले वाला बताया सेम टू सेम वैसा ही है। कह रहा है कि एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है और अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो औसत आयु 20 साल हो जाती है। तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। ठीक है, आसान सा सवाल है, आप लोग लगा लेंगे। अगर आप लोग लगा लेंगे तो आप लोग स्टॉप करके इसको लगाइए और आगे बढ़ जाइए, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। कितने विद्यार्थी हैं 17, इनकी औसत आयु कितनी है 16। ये बताइए इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी। टोटल आयु हो जाएगी 17 छक्का 102 जी 2 हासिल 10, 17 एकम 17 10 27। ठीक है, 17 10 27। 17 विद्यार्थी की औसत आयु 16 है तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी 272। कह रहा है कि अगर एक विद्यार्थी और आ जाए, 17 से विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 18। औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। ठीक है, औसत आयु कितनी हो गई 20। 18 छात्रों की औसत आयु अगर 20 हो गई तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी 18 की, 18 दूनी 36, 360। ठीक है, तो यही पूछा है कि नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। तो नए विद्यार्थी की आयु इसमें शामिल है, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो नए विद्यार्थी की आयु आ जाएगी। नए विद्यार्थी की आयु, ठीक है, ये 18 का टोटल है और ये 17 का टोटल है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। 360 में से 272 घटा देंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ में 15 में से 7 गए 8, 88 साल। ठीक है, नए विद्यार्थी की आयु 88 साल आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल को जब कोई जो बना रहा था वो शायद थोड़ा नफे में था, क्योंकि जो विद्यार्थी है उसकी आयु 88 साल तो हो ही नहीं सकती। 88 साल का कोई छात्र होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल है तो हम लोग को लगाना पड़ेगा और उत्तर 88 आया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 88 साल का तो मैंने कभी कोई छात्र देखा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला सवाल भी एकदम ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बस गुणा है बस। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया तो अब औसत वजन 23 किलोग्राम हो गया है। तो छोड़े गए खिलाड़ी का वजन क्या होगा। आसान है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। 17 खिलाड़ी हैं, इनका औसत वजन कितना है
5 kg। ये बताइए इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, है ना। इनका टोटल वजन, पतला खिलाड़ियों का औसत वजन 22 है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 374। इन दोनों का गुणा करेंगे 374 हो जाएगा। कह रहा है कि एक खिलाड़ी छोड़ कर चला गया। पहले पहले 17 खिलाड़ी थे, एक छोड़ कर चला गया तो कितने खिलाड़ी बचे, 16। कह रहा है कि अब औसत वजन 23 किलोग्राम हो गया। औसत वजन अब कितना हो गया, 23 किलोग्राम। ये बताइए 16 खिलाड़ियों का औसत वजन इतना इतना हो गया है, 16 खिलाड़ियों का टोटल वजन कितना हो जाएगा, टोटल वजन इन दोनों का गुणा, तो टोटल वजन हो जाएगा 368। ठीक है, 16 खिलाड़ियों का टोटल वजन 368 हो जाएगा। तो कह रहा है कि छोड़े गए खिलाड़ी का वजन क्या होगा। ठीक है, तो ये 17 का वजन है, ये 17 का टोटल वजन है, और ये 16 का। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा जो खिलाड़ी छोड़ के चला गया है उसका वजन आ जाएगा। ठीक है, तो 17 में से 16 घटा देंगे, 374 में 368 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, ऐसा लगता है जो खिलाड़ी है वो एक बच्चा है। ठीक है, खिलाड़ी जो है एक बच्चा है, तो जो छोड़ के गया खिलाड़ी वो 6 वर्ष का है। अब बच्चा है तो बीच में छोड़ के चला ही जाएगा, है ना। शायद उसने बैटिंग कर लिया हो और बैटिंग करने के बाद भाग गया हो, बॉलिंग की पारी आई तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी सेम वैसा ही है, इसमें भी कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है। कह रहा है कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपये थी। परिवार की लड़कियों में से एक का विवाह होने पर वह घर छोड़कर चली गई, तो अब परिवार की औसत मासिक आय 14,660 रुपये हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी। ठीक है, पहले परिवार में कितने सदस्य थे, 4। इनकी मासिक आय कितनी थी, 15,130। ये बताइए इन चारों की टोटल आय कितनी हो जाएगी। तो टोटल आय आप लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 0 0 4 3 12, 5 4 5 20 की 0, 4 एकम 4 2 6, 60,520। ठीक है, 4 सदस्यों की औसत मासिक आय 15,130 है। इनकी टोटल आय जो हो जाएगी, टोटल मासिक आय कितनी हो जाएगी मंथली की, 60,520। तो कह रहा है कि एक लड़की का ब्याह हो गया और वह घर छोड़कर चली गई। ये बताइए अगर वह घर छोड़ के चली गई तो अब कितने कितने सदस्य बचे, 4 सदस्य थे। एक की शादी हो गई, घर छोड़ के चली गई, कितने सदस्य बचे, 3। कह रहा है कि अब परिवार की औसत मासिक आय 14,660 रुपये हुई। ठीक है, ये बताइए 3 सदस्यों की औसत मासिक आय इतनी है, तो इनकी टोटल आय कितनी हो जाएगी, 0, 3 × 18, 3 × 18 = 19, 3 × 4 = 13, और 3 × 3 = 4, 43,980। ठीक है, ये चार की टोटल मासिक आय है और ये 3 की टोटल मासिक आय है। पूछा है कि विवाहित पुत्र की मासिक आय कितनी है। तो देखिए ये वाला जो है इसमें तो विवाहित पुत्री की आय शामिल है और इसमें उसकी आय शामिल नहीं है, यानी वो छोड़ के चली गई तो उसकी आय इसमें से घट गई। यानी इसमें से हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो जो विवाहित पुत्री है उसकी आय आ जाएगी। ठीक है, 0, और ये 12 में 8 गए 4, 9 5 14, और यहाँ से 9 6 15, 16,540। ठीक है, यानी जो विवाहित पुत्री थी उसकी मासिक आय कितनी, 16,540 थी। ठीक है, ये 4 सदस्यों की ये इनकम थी टोटल, ये 3 सदस्यों की। ठीक है, तो इसमें जो विवाहित पुत्री थी उसकी इनकम शामिल थी और इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जो विवाहित पुत्री है उसकी मासिक आय आ जाएगी। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें भी, बस थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो कह रहा है कि एक कक्षा में वयस्क छात्रों की औसत आयु 40 साल है, 12 नए छात्र जिनकी औसत आयु 32 साल है कक्षा में आते हैं, जिससे कि कक्षा की औसत आयु 4 साल कम हो जाती है। तो कक्षा में पहले कितने छात्र थे। ठीक है, चलिए छात्र ध्यान से समझिएगा, औसत आयु
बराबर टोटल आयु। ठीक है। कह रहा है कि कक्षा में पहले कितने छात्र थे। हम लोग को नहीं मालूम कि पहले कक्षा में कितने छात्र थे। हम लोग मान लेते हैं कक्षा में पहले यक्ष छात्र थे। ठीक है, पहले कक्षा में यक्ष छात्र थे और इनकी औसत आयु कितनी है, 40 साल। यक्ष छात्रों की औसत आयु 40 साल है। ये बताइए यक्ष छात्रों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, इन दोनों का गुणा यानी टोटल आयु 40 यक्ष। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 12 नए छात्र जिनकी औसत आयु 32 साल है कक्षा में आते हैं, जिससे कि कक्षा की औसत आयु 4 साल कम हो जाती है। ये बताइए पहले छात्र कितने थे, यक्ष। अब 12 छात्र आ गए तो अब छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, यक्ष प्लस 12। ठीक है। अब छात्रों की संख्या यक्ष प्लस 12 हो गई और इनका औसत कितना हो गया। कह रहा है कि औसत आयु 4 साल कम हो जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी, 40, अब कितनी हो जाएगी, 36, क्योंकि 4 कम हो रहा है तो अब 36 हो जाएगी। ये बताइए अगर यक्ष प्लस 12 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 36 है, इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 यक्ष प्लस 12 का गुणा इससे हो जाएगा। यक्ष का गुणा एक बार इससे होगा और एक बार 12 का गुणा इससे हो जाएगा। 36 यक्ष प्लस 12 छंग 72 की 2 हासिल 7 बात 43 हो जाएगा 432। ठीक है। ये है टोटल यक्ष प्लस 12 छात्रों की टोटल और ये है 40 छात्रों का टोटल आयु। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए ये जो 12 नए छात्र आए, 12 नए छात्र आए, अगर इनकी औसत आयु 32 साल है, इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 12 छात्रों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी। टोटल आयु मतलब इन दोनों का गुणा हो जाएगा। 12 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 32 साल है तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24 4 हासिल 2 बात 36 35 38 384। ठीक है। 12 छात्रों की टोटल आयु 384 हो जाएगी। आप लोग ध्यान से समझिए अगर हम लोग इसमें से एक है ये दो है, अगर देखिए ये 40 ये यक्ष छात्रों की टोटल आयु है और ये यक्ष प्लस 12 छात्रों की टोटल आयु है। अगर हम लोग इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो क्या वो बराबर 384 के हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये यक्ष छात्रों की टोटल आयु है और इसमें से जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो 12 छात्र है उनकी टोटल आयु यहाँ पर जुड़ गई है। ठीक है, यानी यक्ष प्लस 12 यहाँ पर टोटल आयु 12 छात्रों की जुड़ गई है। अगर हम लोग इसमें से दो में से एक को घटा दें तो वो 384 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल है ना ये इस वाले से 384 ज़्यादा है ना, क्योंकि 12 छात्रों की जो टोटल आय वो इसमें जुड़ी हुई है। हम लोग 36 यक्ष प्लस 432 माइनस 40 यक्ष, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 384 के, है ना, 384 के। तो 36 यक्ष से 36 यक्ष प्लस 432 माइनस 40 यक्ष बराबर 384। तो 36 यक्ष में से 40 यक्ष घटेगा तो आ जाएगा माइनस माइनस का 4 यक्ष और इधर जाके 384 में से माइनस 432 हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस 4 यक्ष कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, माइनस का 48 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, यक्ष बराबर 4 एकम 4 4 दूनी 8, यक्ष बराबर आ जाएगा 12। ठीक है। पूछा क्या है कि कक्षा में पहले कितने छात्र थे, तो कक्षा में पहले यक्ष छात्र है, कक्षा में पहले यक्ष छात्र थे तो यक्ष का मान आ गया है 12, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्या आप लोग इसे समझ पाए हैं कि कैसे मैंने लगाया इसको, अगर समझ पाए हैं तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखिए। ठीक है। अब देखिए इस वाले सवाल को अगर आप लोग इसका जो उत्तर माला जो मैंने लिखा हुआ आंसर की उसमें आप लोग देखेंगे ना तो इसकी आंसर की जो है 8 दिया हुआ है। ठीक है, जो कि गलत है। आप लोग इसकी जो आंसर है वो 6 टिक करिएगा। ठीक है, वहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये वाला सवाल भी एकदम आसान है। कह रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने बढ़ जाती है। उस व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। ये बताइए टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 25 दूनी 50, 500।
20 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 25 वर्ष है तो टोटल आयु 500 हो जाएगी। कह रहा है कि एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है। समूह में अगर एक व्यक्ति शामिल होता है तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 21 लोग हो जाएंगे। कह रहा है कि इससे औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए ये जो महीना है इसको भी हम लोग इन दोनों की यूनिट सेम करेंगे। ये वर्ष में है और ये भी वर्ष में है। 1 वर्ष है प्लस 6 महीना है। इसको अगर हम लोग को साल में चेंज करना है तो एक साल में 12 महीने होता है। हम लोग 12 से इसको भाग दे देंगे, है ना। 6 में 12 से भाग दे देंगे तो ये साल में आ जाएगा, क्योंकि 6 महीना होता है और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग दे देंगे, ये भी साल में हो जाएगा। 1 प्लस 12 से इसको काटेंगे, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 1 प्लस 0.5, ठीक है, यानी 1.5। औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। हमने 6 महीने को साल में चेंज कर दिया और उसको 1 में जोड़ दिया, यानी औसत आयु जो है अब 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले 25 थी, अब कितनी हो गई? 26.5। तो 21 लोगों की अगर औसत आयु 26.5 है तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी? 556.5। ठीक है, ये 20 को टोटल आए हैं और ये 26 को टोटल आए हैं और 21 की। कह रहा है कि जो व्यक्ति समूह में शामिल हुआ उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो टोटल आयु है इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक व्यक्ति शामिल हो गया था, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो जो नया व्यक्ति समूह में शामिल हुआ उसकी आयु आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप लोग घटाएंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 56.5 वर्ष जो है नए व्यक्ति की आयु होगी। ठीक है, ये भी एकदम आसान सवाल था, बस कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं था। इसमें कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 और व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। उन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु, अब की बार ध्यान रखना, पूछा है कि औसत आयु, उन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 200। टोटल आयु 200 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, टोटल आयु, ये है व्यक्ति, यह है औसत। ठीक है, औसत आयु, तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 10 व्यक्तियों की टोटल आयु 200। कह रहा 2 व्यक्ति और समूह में शामिल हो गए, तो पहले 10 थे, अब कितने हो जाएंगे? 12। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो पहले 20 थे, अब कितने हो जाएंगे? 22। तो 12 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 22 है तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 26। तो 12 व्यक्तियों की टोटल आयु 264 हो जाएगी। ठीक है, पूछा है कि उन दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु, तो दोनों नए व्यक्तियों की टोटल आयु, दोनों नए व्यक्तियों की टोटल आयु हम लोग निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा दोनों व्यक्तियों का टोटल आयु। जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनकी टोटल आयु हो जाएगी 264 में से हम लोग 200 घटाएंगे तो आ जाएगा 64, है ना। क्योंकि पहले 10 थे तो उनका योग इतना है, 2 और आ गए तब योग 264 हो गया, यानी 64 बढ़ गया। ये जो 64 बढ़ा है, ये जो 2 व्यक्ति नए समूह में शामिल हुए उनका जो है आयु है। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों की आयु 64 है, तो इनका औसत निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि औसत पूछा है। तो 64/2, 2 का योग है तो पद नीचे 2 ही रहेगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, आ जाएगा 32 वर्ष। ठीक है, आसान सा सवाल था, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल आसान है, तो जैसे पिछला वाला सवाल था वैसे ही है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कह रहा है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। अगर आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है। तो 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। पहले कितने व्यक्ति थे? 15। इनकी औसत आयु कितनी थी? 35। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 3 45, 7 52। ठीक है, 15 व्यक्तियों की टोटल आयु 525। कह रहा है कि 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो पहले 15 थे, जब 5 और आ गए तो कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, कह रहा है कि औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है।
पहले 35 था, अगर 1.5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 33.5। ठीक है। अब इनकी औसत आयु यानी 5 व्यक्ति जब और आ गए तो 20 व्यक्ति आ गए, इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 33.5। इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 0, 2 पंचे 10, 2 3 6 7, 2 3 6, आ जाएगा 670। ठीक है। 20 व्यक्तियों की टोटल आयु 670। पूछा है कि 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु, 5 जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 670 में से 525 घटा देंगे। 5 नए व्यक्तियों की टोटल आयु, ये 15 व्यक्तियों की टोटल आयु है और ये 20 व्यक्तियों की टोटल आयु है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो जो 5 नए व्यक्ति आए हैं उनकी टोटल आयु आ जाएगी 670 माइनस 525, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 145। ठीक है। 145 कितने लोग की औसत आयु है, 5, कितने लोग की टोटल आयु है, 5 लोग की। पूछा है कि 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो ये 5 की टोटल आयु है तो 145 को हम लोग 5 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 45। ठीक है। तो 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। यहाँ मैंने शायद थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक करके इसको हिंदी में लिख दिया है, तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में हो गया है ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर वही एक सवाल आ गया है जहाँ पर आदमी जो है, व्यक्ति जो है वो रिप्लेस हो रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है तो एक व्यक्ति आ रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब 40 वर्ष आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो नए शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। 40 वर्ष वाला जा रहा है और उसके स्थान पर एक नया वाला आ रहा है। उसके आने से, इसके जाने से और उसके आने से, जो आने के बाद जो औसत आयु है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है। एक बार हम लोग फिर फार्मूले को लिखेंगे। नया आयु, नई आयु बराबर पुरानी आयु, पुरानी आयु का मतलब है जो छोड़ के गया, पुरानी आयु प्लस माइनस यन का मतलब है जितने व्यक्ति हैं, यन गुणे औसत चेंज, औसत चेंज। ठीक है। नई आयु पूछा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो पुरानी आयु का मतलब है जो छोड़ के जा रहा है, जो छोड़ के जा रहा है उसकी आयु कितनी है, 40 वर्ष है। और प्लस तब लेंगे जब औसत घटेगा, माइनस तब लेंगे जब औसत घटेगा। जब बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, जब औसत घटेगा तो माइनस। यहाँ पर औसत बढ़ रहा है इसलिए हम लोग प्लस लेंगे। 40 प्लस प्लस यान का मतलब है जितने लोग हों, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 गुणे औसत चेंज। ये बताइए औसत में बदलाव कितना हो रहा है, 2 वर्ष, 2 वर्ष बढ़ जा रहा है, यानी औसत चेंज कितने का हो रहा है, 2 का। 40 प्लस 10 दूना 20 आ जाएगा 60। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वाली क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है।